हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 इतिहास की कार्यपुस्तिका का अध्याय 8, जिसका नाम है कंपनी की शोषणकारी नीतियाँ व उनका विरोध। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1। भारत में यूरोप महाद्वीप के कई देशों के व्यापारिक कंपनियां आईं, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश एवं फ्रांसीसी, जिन्होंने भारत के विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया। पता लगाइए कि इन कंपनियों में कौन कौन सी वस्तुओं का आयात व निर्यात किया और कैसे। इसका उत्तर है आयात कपड़ा, सोना, चांदी। निर्यात कर जाने वाली वस्तुएं मसाले, कीमती पत्थर, सूती और बुने हुए कपड़े, भांग, चावल और फल। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के लिए शोषणकारी आर्थिक नीतियां लागू की, जिसके अंतर्गत भारत की समृद्धि धीरे धीरे खोखली होने लगी। अपने अध्यापक से ज्ञात कीजिए कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश किस प्रकार अंग्रेजों ने इसे निर्धन एवं गरीब बना दिया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया वाला देश था। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और हस्तशिल्प के मिश्रण पर आधारित थी। ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को बंद कर दिया। अधिक कर लगान लेने लगे। यहाँ से सारा धन, खजाना आदि लूट कर ब्रिटेन भेजने लगे। आइए हम ज्ञात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले हमारे गांव शहर किस प्रकार आत्मनिर्भर थे और कंपनी के आने के बाद किस प्रकार हमारी आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। इसका युद्ध है। प्लासी और बक्सर के लड़ाइयों में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई, जिससे उन्हें प्रशासन का पर नियंत्रण और राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिल गया। अब अंग्रेजों ने हस्तशिल्प उद्योगों को बंद करवा दिया, कृषि पर ज़्यादा कर लगाना शुरू कर दिया, जिससे लोग गरीब होते चले गए, अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए। कक्षा में आपसी चर्चा करके बताइए कि अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति क्या थी और उन्होंने भू राजस्व नीतियों को जो लागू किया उसके पीछे का उद्देश्य थे। अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति का अर्थ यह था कि यदि कोई किसान लगान नहीं दे पाता था तो उसकी भूमि के बेदखल कर दिया जाए। इस नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व वसूलना था, न कि किसानों की भलाई करना। काफ़ी लोगों से कहते हुए सुना कि अंग्रेज भारत से बहुत सारा धन लूट कर ले गए और भारत को दरिद्र बना दिया। अपने आस पड़ोस से इनकी जानकारी इकट्ठा करिए और जानिए कि ये कैसे हुआ। अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 200 वर्ष तक राज किया। इस दौरान वे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, अन्य कीमती सामान लूट कर ले गए। यहाँ सब हमारे यहाँ के राजाओं के आपसी समझ की कमी से हुआ। अंग्रेज़ों की कूटनीति से भारतीय शासकों को हराकर अपना वर्चस्व स्थापित किया। अपने क्षेत्र में स्थापित ऐसे औद्योगिक धंधों की जानकारी इकट्ठा करिए जो अंग्रेज़ों के आने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गए। भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले हस्तशिल्प उद्योग अपने चरम पर था। मसालों, सूती वस्त्र आदि का व्यापार अच्छा चल रहा था। भारत एक समृद्ध देश था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद सभी कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। भारत में अंग्रेज़ों ने आधुनिक यातायात के साधनों का विकास किया। सन 1854 में रेल की शुरुआत की तथा डाक तार का विकास किया। पता लगाइए इस विकास के पीछे अंग्रेज़ों की क्या मंशा छिपी थी। इसका उत्तर है भारत में सबसे पहली रेल 1854 में मुंबई से ठाणे के बीच चली। इस विकास के पीछे अंग्रेज़ों की मंशा थी कि भारत का कच्चा माल इंग्लैंड ले जाना और माल तैयार करके वापस भारत में लाकर महंगे दामों में बेचना था। आओ जाने स्वतंत्रता से पहले भारत के वे कौन कौन से राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की षड्यंत्रकारी मंशा को लिपिबद्ध करके भारतीय भोली भाली जनता को ज्ञात करवाया। उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखीं? दारा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। नौरोजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने ब्रिटेन के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत से धन लूट कर ले गए। आइए ज्ञात करें कि अंग्रेज़ों की नीतियाँ का किस प्रकार विरोध किया जाता था और क्या उस समय सरकार द्वारा सुनवाई होती थी। जब भारतीय जनता अंग्रेज़ों के अत्याचारों से दुखी हो जाती थी तो विरोध करती थी, लेकिन उस समय उनकी सुनवाई सरकार द्वारा नहीं होती थी क्योंकि ये दमन नीतियाँ सरकार द्वारा ही बनाई जाती थीं। कक्षा में आपसी चर्चा करके निर्णय लीजिए कि हमें कैसे पता चलता था कि हमारा अंग्रेज़ों द्वारा निरंतर शोषण किया जा रहा है। जब अंग्रेज़ भारतीय लोगों के कृषि के रूप में अधिक कर वसूलते थे, नहीं देने पर उनकी भूमि को अपने कब्जे में ले लेते थे। सारे उद्योग धंधे बंद करवा दिए गए। जनता के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। किसान आत्महत्या करने लगे थे। अपने आसपास जानकार व्यक्ति से पता लगाइए कि अंग्रेज़ों ने अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी बंदरगाह विकसित की। कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल सूरत बंदरगाह, गुजरात कोचिन बंदरगाह। क्रियाकलाप 2, आओ खाली स्थान पूरा करें। अंग्रेजी राज के चरित्र पर तुलना कर हर चीज़ को खोखला कर देने वाले दीमक सी से की गई है। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवाने के अधिकार प्राप्त किए। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में व महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब में लागू की गई। मिलान कीजिए। रैयतवाड़ी 1820, बक्सर का युद्ध 1764, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी, गंजम का संघर्ष 1800 से 1805, संथाला का विद्रोह 1855 से 56। क्रियाकलाप 3, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। दिल्ली से कोलकाता तक के मार्ग को कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज, कनेक्टिंग राष्ट्रीय राजमार्ग। दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस समय भारत से विदेशों में निर्यात वस्तुएं थीं, सूती और ऊनी कपड़े, शॉल, मलमल, कशीदारी, बर्तन, लोहा, कांच, मसाले आदि। कंपनी के विरुद्ध किसानों के विद्रोह प्रमुख थे। बंगाल में सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, गंजम विद्रोह, जाटों का विद्रोह, कोली विद्रोह, रामोसी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। अंग्रेजी राज्य को विशेष रंग से दर्शाया जाता है, वो रंग है गोरा। क्रियाकलाप 4, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर छांटिए। निम्नलिखित में से भारत में कौन कौन सी कंपनियां आईं? डच, फ्रांसीसी, डेनिश। इसका उत्तर है ये सभी। भारत में उस समय निर्यात वस्तुएं थीं शक्कर, चावल, सोना, कोयला। इसका उत्तर है सोना। इंग्लैंड में औद्योगिक विकास जो भारत के दरिद्रता का कारण बना। इसका उत्तर है 18वीं सदी में। धूल भूमि क्षेत्र में जमींदारों का विद्रोह हुआ 1766 में। आओ ज्ञान बढ़ाएं। हमारे आसपास के क्षेत्र में देशी रियासत थी या अंग्रेजी कंपनी। कुछ रियासतों के नाम बताओ। मैसूर, हैदराबाद, कश्मीर। देसी रियासतों के शासक अच्छे थे या अंग्रेजी राज्यों के शासक कैसे? इसका उत्तर है देशी रियासतों के शासक अच्छे थे क्योंकि उनमें प्रजा के प्रति लगाव व दया थी। वे अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। अंग्रेज निर्दयी थे।
अंग्रेजों की शोषणकारी नीति की जानकारी के स्रोत क्या थे? अंग्रेजों की शोषणकारी नीति का जानकारी दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से मिलती है। हमारे क्षेत्र में कौन कौन से हस्तशिल्प उद्योग स्थापित थे? कलाकृतियाँ, ढाका का मलमल कपड़ा, सूती वस्त्र उद्योग, जूट की वस्त्र की बुनाई। आंतरिक चुंगी व्यवस्था का अंग्रेजों को क्या लाभ मिला? इसका उत्तर है आंतरिक चुंगी व्यवस्था से अंग्रेज और अधिक धन लूटकर ब्रिटेन भेजने लगे, उन्हें और अधिक अधिकार मिल गए। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के बाद भारतीयों को क्या लाभ हुआ? अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के बाद भारतीयों को अंग्रेज़ों की मंशा के बारे में जानकारी होने लगी कि अंग्रेज़ भारत में क्या क्या करना चाहते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान हम भारतीय गरीब कैसे हो चलते हैं? ब्रिटेन के ने अंग्रेजी शासक के दौरान खाद्यान्न निर्यात किया और ऊंचे ऊंचे कर लगाए, जिससे उसकी क्रय शक्ति कम हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख गवर्नर जनरल के नामों की सूची बनाएं। सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ले, सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हसिंगटन, शासक एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।